बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब लोग? ठीक हैं, हैप्पी हैं, एंजॉय कर रहे हैं हॉलीडेज़ को? तो स्टूडेंट्स आज का जो हमारा लेक्चर 7 है उसमें हमने XHTML के बारे में डिस्कस करना है, वेब डिज़ाइन एंड सिस्टम में। ठीक है, तो आपको मैंने ये एक लिंक दिया हुआ है W3 स्कूल का, जिसके ऊपर जो जाके आप सारे के सारे मतलब कोड को देख सकते हैं, उसको ट्राई इट योरसेल्फ कर सकते हैं, उस कोड को इंटीग्रेट कर सकते हैं और अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उसमें मतलब चेंजिंग्स कर सकते हैं। ये सारा का सारा वर्कआउट आप इसमें कर सकते हैं। तो ये XHTML के से रिलेटेड आपको एक कोड डिफाइन किया हुआ है, जिसके अंदर आप सारी की सारी एडिटिंग, अपडेशन वगैरह सारी इसके अंदर जाके कर सकते हैं। तो इसको आप अच्छे तरीके से ओवरव्यू करें, देखें, समझें, अंडरस्टैंड करें। ठीक है, और इसके ऊपर प्रैक्टिस करते रहें ताकि आपका प्रैक्टिकल जो है वो स्ट्रॉन्ग होता रहे। अब XHTML क्या होती है, इसको देखते हैं। XHTML स्टैंड फॉर एक्सटेंसिबल हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये एक्सटेंडेड हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है। XHTML इज एम टू रिप्लेस HTML। ठीक है, HTML की रिप्लेसमेंट में हमने इसको XHTML को डिफाइन किया गया हुआ है। जो एडवांस फॉर्म ऑफ HTML है, जो एडवांस फॉर्म ऑफ HTML है वो है XHTML। ये सेम वर्जन है 4.0 HTML का। ठीक है, XHTML इज स्ट्राइकर एंड क्लीनर वर्जन ऑफ HTML। ये क्लीन वर्जन ऑफ HTML है, मतलब इसके जितने के जितने टैग्स हैं, कोड्स हैं, वो सारे डिफाइंड है, प्रीडिफाइंड कोड है। उसके अंदर मतलब कंपाइलर को रन करने में, ब्राउज़र को रन करने में कोई मतलब लेट नहीं होता, लेट बाइंडिंग नहीं होती। सारे के सारे कोड इंटीग्रेट होते हैं, बाइंड होते हैं और एट अ सेम टाइम जो है वो अपडेट होते हैं और कंपाइल होते हैं। एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज इज अ मार्कअप लैंग्वेज डिजाइन फॉर डिस्क्राइबिंग डाटा। एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज जो है वो डिज़ाइन करने के लिए यूज़ करती है डाटा के लिए। XHTML इज HTML redefined एज एन XML एप्लीकेशन। XML एप्लीकेशन बेसिकली वेब सर्विसेज के लिए यूज़ होती हैं। वेब सर्विसेज वेब APIs के लिए यूज़ होती हैं। इस लेक्चर के एंड में मैं आपको एक पूरी एक डोमेन आपको दिखाऊंगा कि डोमेन के ऊपर आप कैसे वर्कआउट कर सकते हैं, उसके अंदर आप HTML का कोड कैसे इंटीग्रेट कर सकते हैं, HTML का कोड कैसे अपडेट कर सकते हैं। तो डोमेन के अंदर कंप्लीट HTML डॉक्यूमेंट्स को, HTML इंटीग्रेशन को, ईच एंड एवरीथिंग वो डिफाइन की गई हुई है। तो डोमेन में जाके आप HTML के कोड को अपडेट भी कर सकते हैं, इंटीग्रेट भी कर सकते हैं और अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक उसको एडिट भी कर सकते हैं। डोमेन्स का काम जो होता है वो वेब सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, लेकिन आप खुद से भी कुछ वेब सर्विसेज बना सकते हैं, मतलब APIs बना सकते हैं। अगर आप लोकल डोमेन के ऊपर काम कर रहे हैं, ठीक है, तो खुद से वेब सर्विसेज आप क्रिएट कर सकते हैं। तो डेवलपमेंट के अंदर वेबसाइट्स के अंदर जो वेब सर्विसेज बनाना, ये इज़ द मोस्ट डिफ़िकल्ट वन। वेब सर्विस बनाना कोई बच्चों का खेल नहीं है। डेवलपमेंट करना, वेबसाइट बनाना, फ्रंट एंड काम करना, डेटाबेस के ऊपर काम करना, ये बहुत आसान है। ये दिनों में इंसान सीख सकता है। लेकिन वेब सर्विसेज समझना, अंडरस्टैंड करना, ये आसान काम नहीं है। इसको अंडरस्टैंड करना कोई आसान एक्टिविटी नहीं है। इसके ऊपर अच्छा खासा वर्कआउट करना पड़ता है। तो इस तरीके से आप वेब सर्विसेज के ऊपर, वेब APIs के ऊपर काम कर सकते हैं। ठीक है, मैं आपको एक वेब सर्विस बताऊंगा भी, डिफाइन भी करूंगा और उसको समझाऊंगा कि वेब सर्विस के ऊपर, वेब API के ऊपर कैसे काम कर सकते हैं, किसी डोमेन के ऊपर वर्कआउट कैसे करते हैं। ये सारा का सारा प्रोसीजर मैं इस लेक्चर के एंड में आपको बताऊंगा। ठीक है, उससे पहले मैं कुछ ही लेक्चर के बारे में आपको डिफाइन कर दूं। द प्रॉब्लम विद HTML। ठीक है, वो कहते हैं HTML started out as a way of describing the structure of document with tags to indicate header, paragraph and the like। HTML के अंदर किसी भी चीज़ को आप पैराग्राफ डिफाइन करते हो, उसका टैग डिफाइन करते हो, उसमें मतलब हेडिंग्स डिफाइन कर लेते हो, उसके अंदर उसको जूम कर देते हो, उसके ऊपर मतलब कुछ भी जो है फ्रंट एंड के ऊपर, बॉडी के ऊपर जो भी स्ट्रक्चर डिजाइन कर रहे हो, उससे आप कर सकते हो। Because people wanted to control the appearance of the document, HTML acquired tags to control fonts, alignment, etc। तो जो हर पर्सन की जो है यूजर्स होते हैं, उनकी रिक्वायरमेंट होती है, या डेवलपर्स होते हैं, उनकी रिक्वायरमेंट होती है कि कोई एडवांस टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस करवाई जाए जिसमें आप टैग्स को कंट्रोल कर सको, मतलब टैग्स को इम्प्लीमेंट इस तरीके से कर सको कि उसका लेआउट, उसका ओवरव्यू ज़्यादा बेहतर हो, उसकी कंपाइलेशन ज़्यादा बेहतर हो, वो जल्दी कंपाइल और कोड जल्दी जल्दी एडिट हो। द रिजल्ट इज अ मार्कअप लैंग्वेज दैट डज बोथ, बस बट इट इज़ नॉट वेरी गुड एट ईदर। जो मार्कअप लैंग्वेज है ये बेहतर है, बहुत ज़बरदस्त लैंग्वेज है, लेकिन ये एडवांस लेवल के ऊपर, इसके ऊपर वर्कआउट इतना अच्छा नहीं हो रहा। तो जो एडवांस लेवल के ऊपर है, जैसे हर टेक्नोलॉजी के ऊपर चेंजिंग्स आ रही हैं, एडवांसमेंट आ रही है, तो इसमें HTML में भी एडवांसमेंट लानी चाहिए। तो XHTML और XML को इसके लिए इंट्रोड्यूस करवाया गया हुआ है, इसकी एडवांस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड। ठीक है,
XML look a lot like HTML. XML just like HTML होता है, लेकिन इसका काम जो होता है APIs related होता है. HTML use as a fixed set of tags. With XML you can make up your own tags and define what they mean in a separate document. XML के अंदर आप अपने tags define करते हो और उसकी definition उसकी define भी करते हो कि ये tag किस मकसद के लिए use होंगे. XML is designed to display data to humans. HTML सॉरी HTML जो है वो डिजाइन किया जाता है कि जो डाटा होता है वो ह्यूमन को डिफाइन करना है. XML is designed to describe data to computer. XML के अंदर जितना भी डाटा डिजाइन किया जाता है वो हम कंप्यूटर को डिफाइन करने के लिए डिजाइन करते हैं. ब्राउजर आर वेरी टॉलरेंट ऑफ एरर इन HTML. ब्राउजर के अंदर जितने भी HTML होते हैं वो टॉलरेंट होते हैं, उसके अंदर एरर्स के अंदर इतना इश्यूज इतना मार्कअप नहीं आ रहा होता. ठीक है, वो मतलब एरर को आइडेंटिफाई भी कर देते हैं, समटाइम एरर को स्किप भी कर देते हैं HTML. XML document must be well formed, synthetically correct. XML के अंदर अगर कोई भी एरर आता है तो वो उस एरर की पूरी डेफिनेशन, उस एरर को पूरी डिस्क्रिप्शन डिफाइन करता है कि एरर कहाँ से जनरेट हो रहा है, किस मकसद के लिए जनरेट हो रहा है और इसका सोल्यूशन, इसकी मॉडरेशन, इसका रिजल्ट्स कहाँ से एडिट होंगे. तो वो एरर की मतलब कंप्लीट एक्सप्लेनेशन डिफाइन करता है. ऑल ब्राउजर्स कैन डिस्प्ले HTML. HTML हर ब्राउजर के ऊपर डिस्प्ले हो जाता है, गूगल के ऊपर भी हो जाता है, फायरफॉक्स के ऊपर भी हो जाता है, मोजिला पे भी होता है. मोस्ट मॉडर्न ब्राउजर कैन डिस्प्ले XML. जो मॉडर्न ब्राउजर्स हैं वो XML के ऊपर वर्कआउट कर रहे हैं. फ्रॉम HTML टू XML. ठीक है, HTML XHTML जो xHTML है वो है बोल्ड. xHTML को यूज किया जाता है आपकी फर्दर जो है बोल्ड करने के लिए, अटैलिक करने के लिए बोल्ड एंड अटैलिक करने के लिए. बोल्ड अटैलिक इज रॉन्ग. xHTML document must be well formed. HTML head tag, HTML body tag, HTML tag. Tag name must be in lowercase. All XHTML elements must be closed. मतलब कोई भी HTML का टैग अगर ओपनिंग होगा तो उसका क्लोजिंग टैग लाजमी होगा. If an HTML tag is not a container, close it like this. फॉर एग्जाम्पल BR का टैग है, ये खुद ब खुद क्लोज होता है. HR का टैग है, ये डिफाइन होते ही क्लोज होता है. जैसे इमेज का टैग है, ये इमेज का टैग डिफाइन होते ही क्लोज होता है. बट अदर टैग्स जो होते हैं जैसे ए का टैग है, एंकर का टैग है, इसका ओपनिंग टैग लैदा होता है, क्लोजिंग टैग लैदा होता है. सम ब्राउजर्स रिक्वायर अ स्पेस बिफोर, ठीक है, फॉरवर्ड स्लैश. तो जैसे ये ब्राउजर्स होते हैं इनको स्पेस चाहिए बिफोर फॉरवर्ड स्लैश, ये भी स्पेस रिक्वायर करता है, ये भी स्पेस रिक्वायर करता है. ठीक हो गया. फ्रॉम HTML, एट्रीब्यूट नेम मस्ट आल्सो बी इन लोअर केस. जितने भी एट्रीब्यूट नेम होते हैं, जैसे ये विड्थ दी हुई है 100, टेबल दिया हुआ है, ये हमेशा लोअर केस में आएंगे. एट्रीब्यूट वैल्यू मस्ट बी कोटेड. एग्जाम्पल टेबल विड्थ 100%. ठीक हो गया. एट्रीब्यूट मिनिमाइजेशन इज फॉरबिडेड. फॉर एग्जाम्पल frame no resize cannot be abbreviated to frame no resize. तो जितने भी एट्रीब्यूट के नेम होंगे इनका जो लेटर होगा वो कैप्स लॉक स्मॉल में होगा. ठीक है. द ID एट्रीब्यूट रिप्लेसेस द नेम एट्रीब्यूट. फॉर एग्जांपल रंग, image source picture.gif, name picture run. Write image source picture.gif ID. नेम की जगह जो है वो हमेशा आईडी आएगा, पिक्चर. जब आप इसको प्रैक्टिकली वर्कआउट करोगे तो इसकी अंडरस्टैंडिंग आपको बेहतर तरीके से समझ आएगी. आईडी के अगेंस्ट जो है वो आप इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं, इसको फैच कर सकते हैं. इमेज सोर्स पिक्चर, नेम पिक्चर वन और आईडी पिक्चर वन. उसका आईडी भी डिफाइन हो और उसका नेम भी डिफाइन हो. इसके बाद है SGML एंड DTD. SGML स्टैंडर्ड जनरलाइजेशन मार्कअप लैंग्वेज. HTML, xHTML, XML, and many other markup languages are defined in XSGML, Standard Generalized Markup Language. Standard Generalized Markup Language के अंदर HTML भी कवर होता है, xHTML भी कवर होता है, XML भी कवर होता है. इसके अंदर स्टैंडर्ड जनरलाइज मार्कअप लैंग्वेज के अंदर सारी की सारी लैंग्वेजेस, सारे के सारे टूल्स ये सारे कवर होते हैं. और DTD और डॉक्यूमेंट टाइप डेफिनेशन, ये चीज़ें आपने याद करनी है. ये आपको इंटरव्यूज में जब आप जॉब के लिए जाएंगे ना
तो XSGML, HTML, XHTML, XML और DTD क्या चीजें होती हैं, इनकी एब्रीविएशन भी पूछी जाती है। जैसे डॉक्यूमेंट टाइप डेफिनेशन, डिस्क्राइब द सिंटैक्स यूज्ड फॉर द डॉक्यूमेंट current document. There are three different DTDs for XHTML. You can pick the one you want. These DTDs are public and on the web. You must start your XHTML document with a reference to one of these DTDs. मतलब डॉक्यूमेंट टाइप डेफिनेशन, मतलब डॉक्यूमेंट टाइप डेफिनेशन HTML जो है ये कम्बिनेशन है HTML का, XHTML का, XML का। इसके अंदर ये सारी लैंग्वेजेस जो है वो कंबाइन हुई हैं। और DTD जो है डॉक्यूमेंट टाइप डेफिनेशन है कि जो भी आप HTML के ऊपर वर्कआउट कर रहे हैं ये सारा DTD इसको कंट्रोल कर रहा होता है, पब्लिक होता है ऑन द वेब। DTD जो होता है वो पूरे वेब पेज के अंदर पब्लिक के तौर पे काम कर रहा होता है। जैसे आपने ऊप में पढ़ा है पब्लिक एक्सेस स्पेसिफाइड, ठीक है, वो पूरी क्लास के अंदर, क्लास के बाहर, पूरे पैकेज के अंदर वर्कआउट कर रहा होता है। तो DTD डॉक्यूमेंट टाइप डेफिनेशन जो होती है ये पूरे वेब पेज के ऊपर वर्कआउट कर रही होती है, इसकी परफॉर्मेंस पूरे वेब पेज के ऊपर होती है। ठीक हो गया। अब ये डॉक टाइप डिक्लेरेशन आई, एवरी XHTML डॉक्यूमेंट मस्ट बी बिगिन विद वन ऑफ द डॉक टाइप, ये होता है डॉक टाइप डिक्लेरेशन DTD। किसी भी HTML डॉक्यूमेंट को आपने स्टार्ट करना है तो उससे पहले आपने डॉक टाइप डिफाइन लाजमी करना है। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे फैक्टोरियल HTML पब्लिक और ये सारी आगे डॉक टाइप डिफाइन की हुई है। इसी तरह डॉक टाइप HTML पब्लिक ये सारी डॉक टाइप डिफाइन की गई हुई है। इसी तरह डॉक टाइप HTML पब्लिक ये सारी डॉक टाइप डिफाइन की गई है। जब भी आप HTML का कोड तैयार करेंगे तो आपने उसके अंदर डेफिनेटली लाजमी डॉक टाइप को डिफाइन करना है। विदाउट डॉक टाइप आप किसी चीज को डिफाइन नहीं कर सकते, क्लेरिफाई नहीं कर सकते। ठीक हो गया। तो इसके बाद डॉक टाइप डिक्लेरेशन, देयर आर थ्री मेन DTDs आर एज फॉलो। स्ट्रिक्ट, यूज फॉर रियली क्लीन मार्कअप विद नो डिस्प्ले इंफॉर्मेशन, नो फॉन्ट कलर्स और साइज इंफॉर्मेशन। तीन टाइप्स ऑफ DTDs हैं, स्ट्रिक्ट है, ट्रांजिशनल है और फ्रेम सेट है। स्ट्रिक्ट के अंदर ना तो फॉन्ट्स होते हैं, कलर्स होते हैं, इसमें नो साइज, नो इन्फॉर्मेशन, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती। यूज विद CSS, इसको कैस्केडिंग स्टाइल शीट के साथ यूज किया जाता है इफ यू वांट टू डिफाइन हाउ द डॉक्यूमेंट शुड लुक। स्ट्रिक्ट के अंदर जितनी भी DTDs होती हैं इसको CSS के साथ इम्प्लीमेंट किया जाता है। यूज विद स्टैंडर्ड HTML एंड और विद CSS, इसको HTML और CSS के साथ इम्प्लीमेंट किया जाता है। अलाउ डिप्रिसिएटेड HTML एलिमेंट्स के डिप्रिसिएटेड HTML एलिमेंट्स को डिफाइन करता है। फ्रेम सेट, यूज इफ योर डॉक्यूमेंट्स यूज HTML फ्रेम्स, ये उस वक्त यूज होता है जब आपके डॉक्यूमेंट्स जो है वो क्या कर रहे हो, HTML फ्रेम्स को इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हो। ठीक हो गया। उसके बाद है हमारे पास नेक्स्ट एन XHTML डॉक टाइप HTML, उसने ये पहले डिफाइन किया गया है कि सारी के साथ पहले DTD फाइल आएगी, उसके बाद आपकी सारी मतलब स्ट्रिक्ट आएंगी। ये स्ट्रिक्ट उसने जो फर्स्ट टाइप ऑफ DTD है वो डिफाइन की गई है, स्ट्रिक्ट EN। उसके बाद उसने एक लिंक डिफाइन किया गया और उसके बाद उसने HTML का कोड डिफाइन किया गया हुआ है। ठीक है। इसी तरह टूल्स डिफाइन किए गए, डेक रेगड HTML, TD HTML, www.w3.org, पीपल्स रेडिट TD, ये इसके टूल्स डिफाइन किए गए हैं जो यूनिक्स टूल्स हैं जिसको यूनिक्स में यूज कर सकते हैं, क्लीन अप HTML कोड्स को कर सकते हैं। W3 स्किल W3C HTML वैलिडेशन टूल्स के अंदर आप इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो ये सारे HTML के टूल्स है, HTML की फिक्सिंग है, प्लगइन्स है जिसके जरिए आप इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं और इसके ऊपर वर्कआउट कर सकते हैं। Vocabulary, SGML standard generalized markup language, HTML hypertext markup language, XHTML extensible hypertext markup language, XML extensible markup language, DTD document type definition। ये सारी की सारी चीज़ें जो है आपको रिटन याद भी करनी चाहिए, आपसे पेपर में भी पूछी जा सकती हैं और आपसे इन चीज़ों के बारे में इंटरव्यूज के अंदर भी पूछा जा सकता है। ठीक है। तो मैं आपको एक डेमो दिखाता हूँ कि जब भी आप कोई पेज तैयार करते हैं, ठीक है, तो उसके अंदर आपने कोई भी चीज़ डिफाइन करनी है तो उसमें आपने फॉर एग्जांपल डॉक टाइप DTBD फाइल को लाजमी इंटीग्रेट करना है। इससे पहले जितनी हमने फाइल्स बनाई हैं तो उसको हम देखते हैं तो DTD फाइल्स जो है उसके अंदर इंटीग्रेट हुई होती हैं। फॉर एग्जांपल ये मैंने वेबसाइट जो पहले इसके ऊपर वर्कआउट किया हुआ वेबसाइट को ओपन किया, वेबसाइट को ओपन करके देखते हैं इसके अंदर कौन कौन सी फाइलें इंटीग्रेट हुई हुई हैं।
तो ये हमारी वेबसाइट एक ओपन हो गई है। इसके ऊपर हम जाते हैं, इसके ऊपर टॉप टॉप करते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे डॉक टाइप फाइल, डॉक टाइप HTML डिफाइन किया गया हुआ है, ठीक है। ये देखिए डॉक टाइप, जब तक आपकी डॉक टाइप फाइल नहीं होगी, ये बेसिकली डॉक टाइप फाइल जो होती है, डॉक टाइप फाइल ये पब्लिक होती है, ये पब्लिक फाइल होती है, और ये बाकी की जितनी फाइलें होती है उनको इंटीग्रेट करी होती है, उनको एडजस्ट करी होती है। अगर आप इंडेक्स की फाइल के ऊपर जाते हैं तो यहाँ पे भी देखें कि जो फाइल सबसे पहले स्टार्ट होती है, जो डॉक टाइप है, ये पब्लिक होती है, और ये पूरे पेज के अंदर इसकी एक्सेसिबिलिटी होती है, और ये पूरे पेज के अंदर वर्कआउट कर रही होती है, ठीक है। तो डॉक टाइप डिफाइन करना लाजमी है, इसके बगैर आप HTML के कोड को इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते, आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। आपका कोड में भी इम्प्लीमेंट हो जाए, लेकिन उसकी फंक्शनैलिटी, उसकी मतलब परफॉर्मेंस वैसे नहीं होगी जैसे डॉक टाइप के साथ होती है। इज इट क्लियर? ये प्रीवियस मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में इससे रिलेटेड आपको करवाया था, ठीक है। अब थोड़ा सा ना हम HTML के बाद हम वेब डोमेन के बारे में डिस्कस करते हैं कि डोमेन क्या होती है, डोमेन के ऊपर किस तरीके से हम वर्कआउट करते हैं। तो मैं अपना एक ईमेल एड्रेस ओपन करता हूँ और उसके बाद डोमेन के ऊपर काम करता हूँ कि डोमेन पे आप किस तरीके से वर्कआउट कर सकते हैं, ठीक हो गया। तो डोमेन के ऊपर काम करने के बाद ही आपको पता चलेगा कि क्या चीज़ें होती हैं, इनके ऊपर किस तरीके से वर्कआउट होता है, और क्या क्या स्पेसिफिकेशन होती है इनमें, ठीक हो गया। सबसे पहले मैं अपना ईमेल एड्रेस एंटर करता हूँ, नेक्स्ट कर देता हूँ, ठीक है। इसके बाद मैं थोड़ी देर के लिए इसको पॉज कर रहा हूँ ताकि मैं ईमेल से अपना जो है वो पैनल। तो ये है बेटा जी आपका मेन पोर्टल, ठीक है। तो जिसके ऊपर आपने आके वर्कआउट करनी है, अभी ये लॉगिन होगा, ये प्लस का है, ये डोमेन में ओपन करने लगा हूँ, ठीक है, जिसके ज़रिए आप जो है वो लाइव इसके ऊपर एडिटिंग कर सकते हैं, अपडेशन कर सकते हैं, ठीक हो गया। अभी इसका जो है वो यूज़र नेम देखना पड़ेगा क्या है, जस्ट अ मिनट। इसका जो यूज़र नेम है वो है, ठीक है, और ये इसका पासवर्ड, और इसको हम लॉगिन करते हैं। लॉगिन करते ही हमारे पास जो है वो डोमेन हमारी ओपन हो जाएगी, और उसके ऊपर हम वर्कआउट स्टार्ट कर देंगे। मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से डोमेन के ऊपर आपने काम करना है, क्या क्या चीज़ें इसके अंदर जो है इंटीग्रेट हुई हुई है, ठीक है। ये प्लस की आपकी सारी की सारी डोमेन है, जो आपकी यूनिवर्सिटी की डोमेन भी कहलाती है, ठीक है। तो इसको ओपन करने का बेसिक मकसद ये है कि मैं आपको बताऊं कि इसके ऊपर काम कैसे करते हैं, डोमेन के ऊपर, पैनल के ऊपर किस तरीके से वर्कआउट किया जाता है, कौन कौन सी चीज़ें इसके अंदर इंटीग्रेट की जाती हैं, इसके अंदर अपडेट हम कर सकते हैं कौन कौन सी चीज़ें, ठीक हो गया। अभी थोड़ा टाइम ले रहा है क्योंकि बेसिकली मल्टीपल सॉफ्टवेयर के ऊपर काम हो रहा है, तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा ऑन होने में। जैसे ही ऑन होता है इसके ऊपर हम काम स्टार्ट कर देते हैं, ठीक हो गया। तो डोमेन के ऊपर किस तरीके से काम करते हैं, अभी ये नेट तो बेहतरीन है, लेकिन ये मल्टीपल सॉफ्टवेयर के चलने की वजह से जो है ना थोड़ा स्लो है। तो बेसिकली सारा का सारा काम जो होता है, ये एक्टिविटीज़ होती हैं, ये हमारी डोमेन के ऊपर ही इम्प्लीमेंट होती है। अगर हमारी डोमेन रजिस्टर्ड है तो इसके ऊपर ही हम सारा का सारा एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, वर्कआउट कर सकते हैं, ठीक हो गया। तो ये जी हमारा ओपन हो गया है प्लस का डोमेन वेबसाइट, ठीक है। सबसे पहले ये वेबसाइट है, वेबसाइट से रिलेटेड उससे बताए हुए इंस्टॉल वर्डप्रेस भी आप कर सकते हैं, इंस्टॉल ऐप भी कर सकते हैं, फाइल्स भी कर सकते हैं, इसमें डेटाबेस भी कर सकते हैं, बेस्ट वेब होस्टिंग, एस पी एच पी कंप्रेसर, PHP, FTP फाइल, ठीक है, SSL के और सॉकेट लिए, मेल सेटिंग, फील्ड रिक्वेस्ट ट्रांजेक्शन, ODBC, डाटा सोर्स, डेटाबेसेस भी दी हुई हैं, गूगल पे स्पीड, इंसाइटर्स,
ये सारी की सारी ASP.NET सेटिंग, ये जो हमने वेबसाइट के ऊपर काम किया हुआ है वो हमने ASP.NET के ऊपर काम किया हुआ है। इस तरह मेल अकाउंट्स है, फाइल मैनेजर है। फाइल मैनेजर वो होता है जगह जहाँ पे हमने सारी फाइलें पेस्ट की होती हैं। तो मैं आपको फाइल मैनेजर दिखाता हूँ कि जहाँ पे हमने HTML का काम किया हुआ है। तो जस्ट अभी मैं फाइल मैनेजर को ओपन कर रहा हूँ। lacas.edu.pk का मैंने फाइल मैनेजर ओपन किया है। फाइल मैनेजर में देखें, ये सबसे पहले क्या चीज़ है, ऐप डाटा दिया हुआ है, बिन दिया हुआ है, ये CSS दिया हुई है, एक्स्ट्रा इमेजेस दिया हुआ है, ये फॉन्ट्स दिए हुए हैं, ये इमेज दिया हुआ है, ये JS की फाइल दी गई है, ये OBJ की फाइल, पिक्चर लाइब्रेरीज दी गई हैं, प्रॉपर्टीज हैं, SVJ फाइल्स दी गई हैं, ये टेस्ट, ये यूजर डिफाइंड फाइल्स हैं। इसके अंदर जो सारी की सारी है JS इम्प्लीमेंटेशन की गई है, सारा का सारा वर्कआउट हमने किया हुआ है। ठीक है, ये जैसे JS फाइल को मैं ओपन करता हूँ, इसको क्लिक किया और इसको मैंने ओपन किया, ओपन इन ब्राउज़र। ठीक है, इसको ब्राउज़र के ऊपर भी आप ओपन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जैसे ही ब्राउज़र के ऊपर ओपन होती है तो मैं आपको दिखाता हूँ। इसके अलावा HTML में आपको मैं इंडेक्स की फाइल ओपन करके दिखाता हूँ। ये इंडेक्स की फाइल के ऊपर मैंने क्लिक किया, तो इसकी इंडेक्स के ऊपर जितनी चीज़ें होंगी वो आपको शो ऑफ यहाँ पे होना शुरू हो जाएंगी। अभी JS की फाइल ओपन नहीं हो रही, इसके लिए मतलब JS के टूल्स को इंटीग्रेट करना पड़ेगा। मैं आपको HTML की फाइल्स को यहाँ पे ओपन करके दिखाता हूँ कि HTML की फाइल्स के ऊपर किस तरीके से काम करते हैं। ये देखिए, जब मैंने HTML की फाइल को ओपन किया तो सबसे पहले मैंने डॉक टाइप को डिफाइन किया हुआ है। विद द हेल्प ऑफ डॉक टाइप आप इसके ऊपर वर्कआउट नहीं कर सकते। ये सारी CSS की लाइब्रेरीज को ऐड किया हुआ है, ये CSS के लिंक्स को ऐड किया हुआ है, ये सारे CSS के लिंक्स ऐड किए हुए हैं। उसके बाद ये स्टाइल शीट है, उसके बाद ये हेड यहाँ पे क्लोज हो रहा है, उसके बाद ये बॉडी ऑफ द प्रोग्राम शुरू हो जाता है। बॉडी में ये क्लासेस दी गई हैं, उन क्लासेस को कॉल किया हुआ है। ये सारा का सारा प्रैक्टिकल काम किया गया हुआ है। ठीक है, किस चीज़ को कहाँ पे कॉल करना है, लाहौर कॉलेज ऑफ आर्ट साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ईच एंड एवरीथिंग इसको यहाँ पे डिफाइन किया गया हुआ है। ठीक है, आप इसको यहाँ से अपडेट भी कर सकते हैं। जैसे प्रोग्राम्स की जगह प्रोग्राम करता हूँ मैं, तो मैं इसको चेंज करता हूँ, तो मैं यहाँ पे इसको अप्लाई करूँगा और उसके बाद मैं ओके भी करूँगा। ठीक है, अप्लाई करूँगा तो ये चेंज हो गया, इसके ऊपर इम्प्लीमेंट हो गया है। ठीक है, अभी ब्राउजिंग कर रहे हैं, ये इम्प्लीमेंट हो रहा है। ठीक हो गया, तो ये सारी के सारी इसके अंदर चेंजिंग्स वगैरह इम्प्लीमेंटेशन की जाती है। ठीक है, अब अगर आप इसको सेव करना चाहते हैं सेव कर लें, नहीं तो इसको कैंसिल कर देंगे, अपनी ओरिजिनल कंडीशन में आ जाएगा, जैसे लाइव एट लगा ये सारी चीज़ें। अब मैंने इसको कैंसिल किया है तो ये सारी की सारी फाइल मैनेजर के फोल्डर्स को ओपन कर देगा। तो बेटा जी, ये डोमेन है, इसके ऊपर काम करना एक मतलब बहुत ज़बरदस्त टास्क है, बहुत ज़बरदस्त एक्टिविटी है। ठीक है, तो इसके अंदर मेल्स भी होती हैं, डोमेन के अंदर आप अपनी ऑफिशियल मेल भी क्रिएट कर सकते हैं। तो ये मैंने आपको डोमेन क्रिएट करनी है, डोमेन्स की सारी इन्फॉर्मेशन दिखा दी है। ठीक है, अब इसके ऊपर वर्कआउट करके अपनी वेबसाइट को लाइव कर सकते हो। ठीक है, इसको दिखाने का ये मकसद था कि आप लोग ये ना सोचो कि सर हमें सिर्फ थ्योरी पढ़ा रहे हैं, प्रैक्टिकल से रिलेटेड कुछ नहीं करवा रहे। तो आपको जब आप वेबसाइट के ऊपर वर्कआउट करोगे, वेबसाइट पूरी कंप्लीट तैयार करोगे, अपना फाइनल सेमेस्टर प्रोजेक्ट तैयार करोगे, तो इस तरह की डोमेन के ऊपर आपको प्रोजेक्ट को लाइव करना भी सिखाया जाएगा। ठीक हो गया? तो बेटा जी, आप अपनी जो है वो स्टडी के ऊपर फोकस करें, इसको अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करें। ठीक है, और कोशिश करें कि ये सारे लेक्चर्स को आप कंप्लीटली अंडरस्टैंड करें। जब तक ये लॉकडाउन है, हालात इस तरह के हैं, आपको इस तरह लेक्चर ही लेने पड़ेंगे। अगर कोई इशू आता है तो आप व्हाट्सएप के ऊपर या मेरे साथ जो है वो ईमेल के ज़रिए मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हैं। sch77ul@gmail.com मेरा ईमेल एड्रेस है। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा, नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होती है। ओके, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।